हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेहरा एंड पाल फैमिली व्लॉग्स। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके थे नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में, जिसका उद्घाटन था। इसके कुंज के पापा जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा चलो हम ना लगा आते हैं बाबा जी की जो हम लेके गए थे फ्रेम गोल्डन टेम्पल का, वो लगा आते हैं जाके दीदी के लाइब्रेरी में। बट यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे तो हमने उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, और फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। इसके पापा कहते चलो किसी और रिश्तेदार करने जाए तो अपा दे के गिफ्ट आ जाते हैं, पर चलो अपनी रियल सिस्टर है तो क्यों ना मैं अपने हाथों से ही लगाया हूँ। बट यहाँ बच्चे बैठे थे तो हम वापस आ गए। फिर यहाँ हम लोग यहाँ का एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, मतलब मान्यता वाला मंदिर है जहाँ हम अब जा रहे हैं। इस मंदिर का नाम है खेजड़ी। वो सामने देखिए बिल्कुल दिख रहा है, जिसके मंदिर की चोटी दिख रही है, बस वहाँ हमने जाना है। ये खेजड़ी मंदिर है, यहाँ पे इनकी मान्यता बहुत है। तो यहाँ गए, फिर हम 3 जने गए थे। मैं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे और हमारी भतीजी गई थी, बस और कोई नहीं गया था। क्योंकि फंक्शन के नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है तो घर में बहुत काम हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। इस करके और कोई नहीं गया। हमने सोचा चलो, ट्रेन का भी टाइम हो रहा था ऊपर से, क्योंकि दोपहर की हमारी ट्रेन थी। तो इस करके हमने सोचा चलो खुद ही फटाफट से जाके मत्था टेक के आते हैं। मैं तो बीच में 2-3 बारी होके आ भी चुकी हूँ दीदी के पास, पर जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत सालों बाद आए हैं अपनी सिस्टर कने। तो उन्होंने कहा चलो अपन मत्था टेक के फटाफट आ जाते हैं। बाकी कोई नहीं गया था, सिर्फ हम 3 जने आ गए थे स्कूटरी पे और मत्था टेका। और फिर हम लोग वापस मतलब 1-2 जगह गए और फिर अपने घर। यहाँ पर मैं वही सब कुछ बता रही हूँ कि ये मंदिर किनका है, क्या मान्यता है। बट पता नहीं क्यों मैंने अपनी माइक ऑन करना भूल गई थी जो मैंने लगाया था, कि क्या हुआ वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो मुझे यहाँ पे अपनी वॉइस लगानी पड़ी, इसीलिए। अब यहाँ पर मैं हमने मत्था वगैरह टेके, ये लीजिए आप भी दर्शन कीजिए बालाजी के। हनुमान जी हैं ये, इन्हीं का मंदिर है ये। तो यहाँ पे हमने फिर प्रसाद वगैरह लिया, मत्था टेका। और फिर यहाँ पंडित जी से जो एक ना यहाँ पे पेड़ है, अभी आपको दिखाते हैं। उन पेड़ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। मतलब कहते हैं कि जो भी कोई यहाँ पे मन्नत मांगता है उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। तो मैंने सोचा चलो, हमें तो स्टोरी अच्छे से पता नहीं है तो क्यों ना हम पंडित जी से पूछ लें। तो पंडित जी से हमने पूछा यहाँ पर भी इनकी क्या मान्यता है। तो उन्होंने बताया कि ये ना यहाँ पे कोई मतलब बहुत पुराने कोई जो अपने टाइम में एक कोई रहता होगा, बाबा जी जिनके नाम पे ये मंदिर बना है, उन्होंने खेजड़ी का पेड़ लगाया था। ये खेजड़ी का ही पेड़ है जिसके नाम पे ये मंदिर है। तो वो पेड़ लगाया था उसके बाद से मतलब आप समझ सकते हो कि कितने टाइम पुराना मंदिर है ये। बहुत मतलब कम से कम नहीं तो 100 साल लगा सकते हैं हम, इतना पुराना मंदिर है। तो और ये पेड़ भी इतना पुराना है, तो ये इतना मान्यता वाला पेड़ है। कहते हैं कि नारियल और चुन्नी लेके जो इस पेड़ पे बांधता है, अपनी मनोकामना मांगता है, वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने दर्शन किए इन पेड़ के। साथ में उन्होंने इस पेड़ की कॉपी करके कुछ बना रखा है, तो जो शीशे के अंदर है। और जो ओरिजिनल पेड़ है वो ये है जिसमें नारियल बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं वही सब कुछ बता रही हूँ जो भी कुछ मुझे पंडित जी ने बताया था। और इतना डिटेलिंग में मुझे उस टाइम तो याद था, बट अब इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे इतना डिटेलिंग में कुछ याद नहीं था, तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है जैसे भी था। तो बस कह के मतलब ये है कि ये पेड़ के उस पे ही ये मंदिर तैयार हुआ है। और फिर यहाँ पे देखिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। यहाँ पे भी हमने मत्था टेका। और फिर हमने यहाँ पर थोड़ा आए हैं तो जल भी चढ़ा लें, तो मैंने यहाँ पे भोलेनाथ को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद फिर हमने मत्था वगैरह टेक के, फिर वो सामने नंदी जी बने थे। फिर मैं हमारी जो जी साथ में गई थी, इसने बोला कि मामी नंदी के कान में कोई विश मांगो। तो अब भगवान को मानते हैं, सनातनी हैं, तो भगवान को अगर विश्वास करते हैं तो इन सब बातों में भी विश्वास करते हैं भाई हम तो। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी विश मांगी, नंदी जी को अपनी विश बोली कि आप भोलेनाथ से भाई हमारी थोड़ी सिफारिश लगाइए। तो उसने बोला एक कान पे मामी इस साइड से हाथ रखो, उस साइड से बोलो, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैंने ये कभी किया नहीं था। तो मैंने उस साइड नंदी जी के कान पे हाथ रखा और इस साइड से उनके कान में अपनी
विश मांगी। तो अब देखते हैं नंदी जी ने हमारी विश जो है वो भोलेनाथ तक पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई, वो पता नहीं। इसके बाद हम लोग पहुँचे थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। यहाँ पे टिब्बे बने हुए थे, रेत के टिब्बे बड़े बड़े से, उन पे चढ़े हम। वो देखिए मुझे खींच के ले जा रही है, वो रनिंग में चैम्पियन है तो हर बार फर्स्ट प्राइज़ लेके आती है। अब मेरे से भागा नहीं जा रहा था, मेरी सांस फूल रही थी। मुझे कहती चलो मामी मैं आपका हाथ खींच के लेके चलती हूँ। मुझे ले गई चढ़ा के, वहाँ जाके मैं हांफने लग गई बुरी तरह से। फिर हमने यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती करी, खूब सारा इंजॉय किया। 15-20 मिनट हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया। ओह माय गॉड, रनिंग प्रैक्टिस अच्छी होती है ना यहाँ। सही बात है। गाइज़ यहाँ की जो मिट्टी है ना, ये रेत है, ये बिल्कुल भी कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं लगती। यहाँ पे मैं वही दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे हम ना भर भर के रेता से खेल रहे हैं, पर ये रेता हमारे बिल्कुल भी शरीर में बिल्कुल नहीं टिकेगी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए बस ऐसे झाड़ने पे ही बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फिर यहाँ पे ना बड़ा सुकून सा मिल रहा था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ी देर बैठे, रिलैक्स किया। बहुत अच्छा लग रहा है यार, रेता ना ठंड में, रेता धूप, ऊपर से धूप लग रही थी, नीचे से रेता थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी सी थी, तो बैठने में बड़ा इंजॉय मतलब किया हमने। यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स हुए। उसके बाद हम लोगों ने फिर से बस थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई, रील्स बनानी थी और पिक्चर वगैरह क्लिक करवाने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ से। बहुत यहाँ पे बैठने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर हम एक लेग हिडन वाली रील बना रहे थे। देखिए कैसे मेरे हस्बैंड पूरे ढक गए हैं और बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि इनकी लातें ये रेता के अंदर छुपी हुई हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले, नीचे उतरे, फिर निकले अपने घर के लिए। ओके गाइस, ये था राजस्थान का जहाज और हम जहाज पे चले के आए हैं। और अब हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और अपने अपने घरों को जाएंगे। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक भैया रेडी लगाते हैं पोहे की, रास्ते में ही घर को जाते हैं जब हम लोग, तो वहाँ पर हमने बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, पोहा खाया। बहुत टेस्टी पोहा बनाया था भैया ने। और घर पे ना मतलब वही ब्रेकफास्ट में हमने खाया था कचौरी और समोसे और मिर्ची बड़े, ये सब मंगा लिए थे दीदी ने, तो वो खाए नहीं गए थे ज़्यादा। और ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने अवॉइड किए, इसलिए मैंने ये हेल्दी ब्रेकफास्ट चुना अपने लिए। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे शॉपिंग पे गए, दीदी ने मुझे सूट वगैरह दिलाने थे, वो दिलाए, कुंज के लिए कपड़े दिलाए। और इसी चक्कर में हमारी ट्रेन फिर से लेट, हम मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, ट्रेन मिस होने वाली थी गाइस, बट होते होते बच गई, क्योंकि हम लोगों ने फटाफट जाते अपना बैग मतलब ऑटो में लोड किए, सब कुछ करके फटाफट। ये भावना और साहब है ना, जो ये ऑटो वाले को ना मतलब इसको बोला कि बाहर खड़े रहो, दोनों को बोला कि ऑटो आएगा तो रोकना, बट ये लोग इतने शरारती हैं, कहते नहीं आप लोग एक दिन और रुको। इन्होंने कितने सारे ऑटो ऐसे ही निकलवा दिए हमारे, हमें जाने नहीं दे रहे थे, बट बेचारे दोनों बच्चे उदास हो गए थे। हम लोग फाइनली हमें ऑटो मिला और हम लोग ऑटो में बैठे और निकले अपने स्टेशन की तरफ। देखिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे, मम्मी ने बहुत डांटा हमें। पर आपको पता है लेडीज़ अगर सूटों की दुकान में एक बार चली जाएं तो उन्हें लेडीज़ को सूटों की दुकान से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमारे साथ तो कोई गया ही नहीं था, हम 3 लेडीज़ थी सिर्फ, मेरी दोनों नंदे और मैं, तो इस चक्कर में हम लोग लेट हो गए थे। फटाफट भागे हम लोग स्टेशन के लिए। देखिए ऑटो वाले को मेरे हस्बैंड बोल रहे जल्दी चलाओ भैया, नहीं तो हम आज फिर से हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। बट शुक्र है भगवान का कि हमारी ट्रेन थी वो थोड़ी सी लेट थी, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। इसी चक्कर में मतलब हमारी ट्रेन हमें मिल गई, नहीं तो टाइम तो हमारा निकल चुका था ट्रेन का इस बार भी। पर पता नहीं हम लोग इतने लापरवाह कैसे हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया के सभी स्टेशन दोबारा से टूट के बन रहे हैं, क्योंकि रास्ते में भी हम जहाँ जहाँ रुके सारे स्टेशनों पे रेनोवेशन चल रही थी, और यहाँ पर भी देखिए सारा स्टेशन दोबारा बन रहा है। फिरोज़पुर का भी सारा स्टेशन दोबारा बन रहा है। आई थिंक सारे इंडिया में स्टेशंस दोबारा बन रहे हैं। ये देखिए सारा रास्ता सारा टूटा पड़ा है,
तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन। और यहाँ पर देखिए एक ये छोटी सी बच्ची थी किसी की, हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे थे, उन्हीं को देखकर ये बच्ची भी इनके साथ खेलने के लिए आ गई थी। यहाँ पे देखिए कितनी क्यूट थी वो बच्ची। और यहाँ पर बुआ के दिए हुए पैसों के बारे में डिस्कशन हो रही थी कि उसके इतने हैं, उसके इतने हैं, बस यही सब। हम लोग भी छोटे थे जब तो पैसों के पीछे ऐसे ही लड़ते होते थे कि हाँ अगर 100 रुपये दिए है तो 50 उसके, 50 मेरे, 200 दिए तो 100 उसके मेरे, 100 इसके। तो यहाँ पर वही डिस्कशन चल रही थी, वो कह रही थी इसके इतने उसके इतने हैं, और चीज़ भी काफ़ी सारी दी उन्होंने। और फिर भी इन लोगों में सारे रास्ते लड़ाई होती गई, मेरी ये चीज़, मेरी वो चीज़, बस। और फिर देखिए यहाँ पर पहुँचते ही हमारी ट्रेन आ चुकी थी। हम लोग सारे ट्रेन पे चढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। ये देखिए ट्रेन आ चुकी है। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़े से पोज दिए अपने ट्रेन में चढ़ने के, कोई रील बनानी थी मैंने। और दीदी फिर यहाँ पर मिली फाइनली बच्चों से भी और सबसे। बुआ देखो मिल रही हैं अपने भतीजियों से, भतीजी होती कि भांजी मुझे अब इतना नहीं पता है। तो ये देखिए इनसे मिल रही है और जा रही हैं फाइनली अपने घर। और यहाँ पर मेरी सासू माँ, गाइस इतने साल हो गए दीदी की शादी को, बट वही कहते हैं ना कि बेटियों को चाहे बेटियाँ बुढ़ी क्यों ना हो जाएं, पर माँ बापों के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो दीदी को यहाँ विदा करने के बाद देखिए मेरी सासू माँ इतना रोई, यहाँ पर इतना रोई कि पूछिए ना। यहाँ पे देखिए जाते अभी ट्रेन मतलब अभी चली थी जस्ट, और मम्मी का रोना शुरू हो गया था। और मम्मी का हर बार का यही है। एक जो मेरी नंद है वो यहाँ पे मतलब हमारे घर से थोड़ी ही दूर मतलब शादी हुई है, जो साथ बैठी हैं इनकी। तो इनके बारे में तो इतना रोती नहीं है, मैंने कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि उनका मतलब बहुत नज़दीक है, 30 किलोमीटर है सारा हमारे फिरोज़पुर से। बट जब भी सूरतगढ़ वाली दीदी जब आती हैं, क्योंकि हम पंजाब में एक यही हैं एक जो हमसे बहुत दूर हैं, बाकी हम सब नज़दीकी हैं, पास पास हैं। तो मम्मी बहुत रोती हैं। तो उनको हंसाने के लिए हमने एक छोटा सा मतलब एक्टिंग की कि चलो, मैंने बोला चलो बच्चों आप सारे रोएंगे और फिर दादी को हंसाएंगे। तो हमने सब ने रोने लगे, तो मम्मी फाइनली हंसी, थोड़ी सी खुश हुई। और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मी को फ़ोन लगा के दिया, दीदी से बात करवाई, नंद से, जिनके लिए रो रही हैं ये। अभी वो स्टेशन से बाहर भी नहीं निकली होंगी और उन्हें फ़ोन लग गया, तो वो उन्होंने चुप कराया मेरी सासू माँ को। फिर ये देखिए, और मम्मी को देख के रोता मतलब देख के मेरी बेटी भी रोने लगी, असली में रोने लगी थी गाइज़। मुझे उसको देखकर मुझे थोड़ा सा आँखों में आंसू आ गए थे वहाँ पर, मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद हम लोग घर पहुँचे फिरोज़पुर। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाइज़। यहाँ पर हमने लोहड़ी वाला दिन था, हमने सोचा चलो, रात को हम लोग पहुँचे थे 9:30 10 बजे। हमने फटाफट से मतलब लोहड़ी का चलो शगुन, हमने सोचा चलो शगुन ही कर लेते हैं। तो थोड़ी सी रास्ते में हम लोग शॉप ढूंढ रहे थे कि चलो थोड़ा सामान मिल जाएगा, बट कोई शॉप नहीं खुली थी। सर्दियों का टाइम है और छोटा सा शहर है फिरोज़पुर, कोई बड़ा शहर भी नहीं है, तो सब शॉप्स बंद थी। बस एक जो जिस दुकान पे मूंगफली वगैरह मिल रही थी ना, वही खुली थी। तो वहाँ से हमने फटाफट एक गच्चा का पैकेट लिया और मूंगफली ली और थोड़ी सी रेवड़ी ली और थोड़ा सा फूलियाँ ली। वो लेके हमने बस शगुन किया था, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर हमने फिर लोहड़ी पूजी, मत्था वगैरह टेका। और मेरी तबीयत इस टाइम इतनी ज़्यादा ख़राब है ना गाइज़, और उस दिन से लेके आज तक, क्योंकि इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ही ये वीडियो इतनी लेट हो चुकी हैं कि पढ़ नहीं पाई, मतलब इतना लेट डल रही हैं यूट्यूब पर। यही एक वजह है मेरी वीडियो लेट डालने की, कि मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि मेरे को इतना ट्रैवल सुखाता नहीं है, मैं मतलब सहन नहीं कर पाती। यहाँ देखिए मैं बीमार हो गई थी, मैं दवाई खा रही थी, मेरी बेटी मुझे प्यार कर रही थी, उसे बहुत टेंशन हो जाती है। मैं जब बीमार होती हूँ ना, इसे बहुत ही ज़्यादा मेरी टेंशन हो जाती है, मुझे प्यार करी जाएगी कि मम्मा ठीक हो जाए बस। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर इसके बाद गाइस खाना खुना खाया और सोए। यहाँ पर हमारी वीडियो का होता है एंड। तो बनी रहिए अपनी फैमिली के साथ, स्टे सेफ योर होम एट होम एंड प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और आपके सपोर्ट से ही हम लोग मतलब आगे बढ़ेंगे गाइज़, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए गाइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।